सरकारी नौकरी के लिए मेहनत के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रोल होता है किस्मत का। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको उनकी एज के लास्ट ईयर में, मतलब जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है लास्ट ईयर में, उनको सिलेक्शन मिलता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनकी एज ही निकल जाती है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि भाई जैसे ही वो एलिजिबल होते हैं तभी उनको नौकरी मिल जाती है। तो मैं तो उनको बहुत 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 ज़्यादा लकी कहूँगा, बहुत भाग्यशाली कैंडिडेट उनको कहूँगा। फिलहाल आपके सामने ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023 का फाइनल रिजल्ट के जो कैंडिडेट्स जिनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन रोल नंबर ऑर्डर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जूम इन करके, मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता हूँ, और आपको ये मैं एज वाला सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस एज वाले को देखना ध्यान से। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 22, 23, 21, 20 साल की उम्र में ही लग गए, और एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी एज होती है 19 साल 10 महीने। तो चलिए अब आगे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दूसरे पेज से स्टार्ट हो जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये देखिए इस कैंडिडेट का मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इनकी जो एज है वो है 2000 में, मतलब 2000 में पैदा हुए, 23 साल के ही हुए, और 23 साल के होते ही ये बन गए जी जूनियर ट्रांसलेटर। इसके बाद फिर आगे आते हैं जी। तो यहाँ पे ये भी 2000 के ईयर में हुए थे, तो ये भी 23 साल की उम्र में इनको नौकरी मिल गई। उसके बाद ये फिर 2001 वाले भी हैं, मतलब 22 साल के होते ही इनको मिल गई ट्रांसलेटर की नौकरी। तो मेहनत तो इन्होंने की है, साथ में थोड़ी बहुत स्मार्टनेस भी दिखाई है, चतुरता भी दिखाई है। हो सकता है इन्होंने 22 साल की जो एज में इनको नौकरी मिली है तो शायद इन्होंने एमए के साथ साथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन किया है, तभी ये मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जी आगे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये शख्स है 2001 में इनका जन्म है। उसके बाद ये आते हैं जी, इनका 2000 में जन्म है। फिर ये दो कैंडिडेट और आते हैं जिनका 2000 में जन्म है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जी। और अब आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 2001 वाले आ चुके हैं और ये 2000 वाले हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसा कैंडिडेट हम दिखाने जा रहे हैं जिनकी एज 19 साल 10 महीने होती है 1 अगस्त 2023 को। तो उसी दिन से एज जो है काउंट की गई थी। तो ये देखिए ये कैंडिडेट है, तो इनकी जो एज है वो है 1 अक्टूबर 2003, और इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कमाल की बात है, मतलब इनकी 20 साल की एज नहीं हुई है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई इन्होंने बीए भी कर ली, एमए भी कर ली, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लिया। एसएससी का दिमाग खराब है, मतलब क्या उनका कुछ स्क्रू कोई ढीला है क्या? एटलीस्ट इतनी वेरिफिकेशन तो, छोटी मोटी स्क्रूटिनी तो वो कर सकते हैं कि भाई 20 साल का बंदा भी नहीं हुआ है तो वो कैसे इतनी सारी क्वालिफिकेशन पजेस कर सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है इनका केस ये है कि इन्होंने अपनी आईडी में फेक क्वालिफिकेशन दिखाई है कि मेरे पास ये है, एमए है, बीए है, जो भी सिस्टम कोर्स वगैरह है, और उसके आधार पर ही इनका सिलेक्शन हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है ये अपने जो भी इनको डिपार्टमेंट मिला है, मैं वहाँ पे बताना नहीं चाहता, ये वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। ये अब क्या करेंगे, अब इनको सिलेक्शन मिल गया, और सिलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए जो अभी है इस एज में वो है जी कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है और ये उस लायक, उस योग्य हो चुके हैं कि इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा एसएससी जीएचटी में। और ये बहुत गलत हुआ है। हमने वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप इनएलिजिबल है तो ऑप्शन फॉर्म ना भरें, आपने एक सीट बर्बाद कर दी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत भी किया है। लेकिन यहाँ पे मैं ना तो किसी उस कैंडिडेट को दोष देना चाहूँगा, ना ही जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ पे मैसेज सीधा सीधा जाता है एसएससी को। तो एसएससी को इस बारे में सोचना चाहिए। 20 साल का भी कैंडिडेट नहीं हुआ है, उसने एमए और डिप्लोमा कर रखा है, और आपने उसको अपॉइंटमेंट का लेटर भी दे दिया कि जाओ अपना डीवी कराओ, अपॉइंटमेंट लो और बैठ जाओ। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पे गलत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है।
एसएससी को इस बारे में थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहिए, यदि कोई उन तक मैसेज पहुंचा पाता है तो। बाकी ऐसा तो होता ही रहता है, और न जाने कितने लोग होंगे दूसरी ऐसी लिस्ट्स में जो एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो सरकार भी चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनएलिजिबल कैंडिडेट आए, ज़्यादा से ज़्यादा वही कैंडिडेट आए जो घूमते रहते हैं, जिनकी ऑलरेडी जॉब है, ताकि हमारी वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी रहे। मतलब वही गंगाधर शक्तिमान वाला, एक ही बंदा घूमता रहेगा और वो 2-2 3-3 जगह सिलेक्शन लेता रहेगा, हम दिखाते रहेंगे कि हमने वैकेंसी भर दी, और वो वैकेंसी भर के भी खाली रहेगी। तो ये एक राजनीति लग रही है मुझे इसमें। बाकी और तो क्या कह सकते हैं, चलो इतना ही था। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अगली जो आपकी परीक्षाएं हैं उन पर थोड़ा फोकस बनाए रखें।